नमस्कार। मैं मीरा मौर्य अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस दुनिया में कोई भी इतना धनी नहीं है जो अपना बीता हुआ समय खरीद ले, और कोई इतना गरीब नहीं है जो अपना आने वाला कल ना बदल सके। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। जी बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। मैं आज किस बारे में बात कर रही हूँ? आज मैं बात कर रही हूँ टाइम यानी समय के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बहुत ही कैजुअल वे से लेते हैं। हमें लगता है बहुत फ्री है, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हर दिन हमें 86,400 सेकेंड्स मिल जाते हैं या 24 घंटे मिल जाते हैं। लेकिन इसकी कितनी बड़ी कीमत है, ये कितना बेशकीमती है, ये हमें तब पता चलता है जब समय बीत जाता है। चाहे हमारे पास कितना भी धन हो जाए, हम अपना बीता हुआ समय कभी नहीं खरीद सकते। आप खर्च किया हुआ धन खरीद सकते हैं, लेकिन आप बीता हुआ समय कभी वापस ला नहीं सकते। लेकिन इस टाइम को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स और बहुत ज़्यादा कैजुअल रहते हैं। हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है और हम जो मर्जी जब मर्जी वो कर रहे हैं। और आप ये सोचिए कि एक समय की कीमत क्या है। आप इस तरह समझिए, एक जो स्टूडेंट फेल हो गया है, जिसका 1 साल बर्बाद हो गया है, 1 साल की कीमत आप उससे पूछ सकते हैं। 1 महीने की कीमत आप उस माँ से पूछ सकते हैं जो प्रेग्नेंट है और वो 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में रखती है, और लास्ट महीने में उसका मिसकैरेज होता है। उस माँ से 1 महीने की कीमत पूछ सकते हैं। एक व्यक्ति की 1 मिनट की क्या कीमत है, उस व्यक्ति से पूछे जिसका अभी ट्रेन छूट गई है और वो 1 मिनट की वजह से अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाया। 1 सेकेंड की कीमत उस आदमी से पूछिए जिसका अभी एक्सीडेंट होते होते बचा है, उसकी जान बची है। और 1 मिली सेकेंड की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए, उस एथलीट से पूछिए जो 1 मिली सेकेंड की वजह से सेकंड नंबर पे आया है और वो फर्स्ट पोजीशन गवा दिया। तो हम लोग को हमारे दिमाग में टाइम को लेके बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है। टाइम कितना कीमती है, हमारे देश में अक्सर लोग टाइम का रोना रोते हैं। अरे हम बहुत बिजी, हमारे पास टाइम ही नहीं है, नहीं तो हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो सक्सेसफुल हैं और जो अनसक्सेसफुल हैं, सबको 24 घंटे ही मिलते हैं? जी बिल्कुल। अब इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जो सक्सेसफुल हैं उनको भगवान ने 26 घंटे और 28 घंटे दिए हैं और हम लोग को 24 घंटे दिए हैं। ये बिल्कुल फेयर नहीं है। सबको 24 घंटे ही मिले हैं। फिर कोई क्यों कैसे सक्सेसफुल हो जा रहा है, अपने हर टारगेट को अचीव कर लेता है, हर गोल को अचीव कर लेता है, और कोई जो व्यक्ति है वो अपने एक भी गोल को अचीव नहीं कर पाता और ज़िंदगी भर परेशान रहता है और दुखी रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है टाइम मैनेजमेंट ना करना। टाइम मैनेजमेंट नहीं करने की वजह से उसका पूरा समय हर दिन वो वेस्ट करता रहता है, और वो उसे समझ में नहीं आता कि वो अपने टाइम को क्या कर रहा है, कहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि पहली चीज़ है कि अपने टाइम को ऑडिट करना। ऑडिट करने का मतलब है कि आप एक चार्ट बनाइए या एक लिस्ट बनाइए जिसमें सुबह से रात तक आप क्या करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कितना टाइम किस काम को देते हैं। इससे आपको समझ में आएगा। और आप ज़्यादा नहीं, अगर 7 दिन तक ऐसा कर लिए तो आप अपने अंदर चेंज देखेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा टाइम किस तरह और कहाँ पे ज़्यादा वेस्ट होता है। आप जाहिर सी बात है उन एक्टिविटीज़ को कट करेंगे और आपके पास बहुत सारा टाइम निकल के आएगा। इसलिए टाइम ऑडिटिंग बहुत ज़रूरी है, और टाइम ऑडिटिंग करने से आप अपने प्रोडक्टिव काम पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। यानी जो आपको गोल अचीव करने में जो हेल्पफुल होगा, उस काम को आप ज़्यादा कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कर सकते हैं वो है डेली प्लानिंग करना। हम महीने, साल, 5 साल, 10 साल की प्लानिंग खूब करते हैं कि हम 5 साल में क्या अचीव करेंगे और अगले 10 साल में क्या अचीव करेंगे, लेकिन हम जनरली अपनी डे प्लानिंग भूल जाते हैं। हमें हर दिन की प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका हर दिन आपने सही ढंग से यूटिलाइज़ किया तो आपका साल और महीने जो हैं वो ठीक से होने पॉसिबल ही होंगे ही। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर दिन शाम को हम अपने अगले आने वाले दिन के लिए प्रोग्रामिंग करें, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें और क्या करना है क्या नहीं करना है इस तरह की सिचुएशन में ना रहें। और अर्ली मॉर्निंग से अपने जो आपने डे प्लान किया है उस तरह की एक्टिविटी करनी शुरू करिए।
एक चीज़ हम और कर सकते हैं, वो है आपका MITS, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क शुड बी डन इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है आप उसको दिन की शुरुआत सुबह के समय करिए, फर्स्ट हाफ में करिए, क्योंकि उस समय हमारा माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है, एनर्जेटिक रहते हैं हम, और हम फोकस्ड कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी जो ज़रूरी काम हैं आप वो सुबह के समय करिए। जो डिसीजन इम्पॉर्टेंट लेने हैं वो सुबह के समय लीजिए। फिर हम अगला जो चीज़ कर सकते हैं, ब्लॉक आउट द डिस्टर्बेंसेस। या इसका मतलब क्या है, या डिस्ट्रैक्शन, इसका मतलब ये है कि हर उस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी से हटाइए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, जो आपका टाइम वेस्ट करता है। और इसमें सबसे ऊपर लिस्ट है सोशल मीडिया का। जी, ये साबित हो चुका है, सोशल मीडिया हमारे टाइम को, हमारे फोकस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो ये खुद आपको तय करना पड़ेगा। और हम, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसके लिए हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम किस समय, कब, कितने देर तक के लिए इसको देखें, सारा व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ चेक करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, जिससे बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बार बार आपका फोकस ब्रेक नहीं होगा। आपको लगेगा कि उसमें क्या है, थोड़ी देर देखते हैं हम, फिर वापस काम पे लग जाते हैं। आपको देखने में थोड़ी देर लगता है, लेकिन जो आप काम कर रहे थे, वो जो फ्लो टूटा, वो जो फ्लो ब्रेक हुआ, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना चाहिए और एक टाइम फिक्स करना चाहिए जहाँ पे हम इस चीज़ को कर सकते हैं। एक और चीज़ कर सकते हैं, जब भी हम कहीं वेट कर रहे हैं, मेट्रो में, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे और कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, आप वहाँ पे अपना मेल चेक करिए, आप अपने सोशल मीडिया को चेक करिए, सोशल मीडिया आप देख सकते हैं, कुछ ज़रूरी कॉल्स हैं वो आप कर सकते हैं। इससे भी आपका टाइम काफ़ी सेव होगा और टाइम मैनेज होगा। नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनका एक मॉर्निंग उठने की प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त रही है, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठने से आपके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन आपने अपने दिन को बड़ा कर लिया। बड़ा कर लिया का मतलब कि और घंटे नहीं जुड़ जाएंगे, वो 24 ही रहेंगे, 25-26 नहीं हो जाएंगे। लेकिन उस 24 घंटे में जल्दी उठने से क्या हुआ कि जो भी जल्दी उठेगा उसके पास मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए टाइम मिलेगा, और प्लानिंग और सोचने का भी टाइम मिलेगा। तो इस तरह से दिन बड़ा हो गया आपके लिए, काम करने का प्रोडक्टिव आवर्स बढ़ गए, काम करने के घंटे बढ़ गए। हम एक चीज़ और कर सकते हैं, वो है कि डेलीगेट करना। डेलीगेट करना मतलब दूसरों को थोड़े काम सौंपना। विमेंस में अक्सर ये चीज़ होती है, उनको लगता नहीं सब कुछ हम ही करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसलिए वो ओवरबर्डन रहती हैं। डेलीगेट करना बहुत ज़रूरी है। आप वही काम करिए जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। जो दूसरे काम है, जो जनरल काम है, जो कोई भी कर सकता है, वो चीज़ें आप डेलीगेट करिए, नहीं दीजिए, दूसरे से करवाइए, ताकि आप अपने काम में फोकस कर पाएँ, बेस्ट एक्सेल कर पाएँ, और आप ओवरबर्डन भी ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन उपायों को करके आप बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, और अपनी लाइफ में जो ये रहता है कि टाइम नहीं है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ से बाहर आ पाएंगे। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि जो ये इतने उपाय बताए मैंने, उनमें से कौन सा आपको बहुत बेस्ट सूटेड लगा या ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादातर लोगों से तक ये चीज़ पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, नमस्कार।